Hi, this is Princeton and you are watching Finance Institute of Chemistry. So last lecture के अंदर हमने 18 ग्रुप कंसिडर किया था. आज बात करते हैं 17th ग्रुप के बारे में. So let's see the 17th group. 17 group elements are considered as halogens. Outermost electrons 7 and fluorine, chlorine, bromine and iodine and astatine. The astatine is a radioactive element and that is why we are not studying this element. So basically हम कंसिडर करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. So we will write here that fluorine atomic number is 9, then 1s2, 2s2, 2p5. So 2s2, 2p5, so 5 plus 2 plus 2 मतलब कि 7 and 2 9. So atomic number is 9, but 1s2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, He लिख देंगे He. And helium completed 2s to 2p5, its electronic configuration. Then after neon, Ar, HeNeAr, Kr, HCrN इस तरह से होता है. So it is a 3s to 3p5 and 4s2, लेकिन उससे पहले 3d10 complete होता है. So 3d10, 4s2, 4p5, and here we can write that 4d10, 5s2, 5p5. मतलब कि अगर एस्टेटाइन लिखते तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आती है, HeNeAr, Kr, उसके बाद आएगा xenon, then 4f14, 5d10, 6s2, 6p1. बट जैसे मैंने आपको बताया कि एस्टेटाइन इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखते. बेसिकली हम फोकस रखते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स हैं. दे आर हैविंग द नेचर दैट इज अ सॉल्ट फॉर्मिंग नेचर, एंड सॉल्ट फॉर्मिंग के नाम से उनको क्या कहा जाता है, हेलोजन कहा जाता है. आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन यू कैन सी 7 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इनका जो नेचर है वो ऑक्सीडेशन गेन करना है, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स जनरली नेगेटिव रखना है. इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, इसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स नेगेटिव आएंगे. और जनरली ऐसा भी नहीं है, अगर एसिड्स कंसीडर करेंगे इनके तो ऑक्सीडेशन नंबर्स पॉजिटिव भी आएंगे. लेकिन जनरली अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर्स कंसीडर करें देन -1, 0, +1, राइट, +3, +5, +7, इस तरह से इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स जाएंगे. ये सारे उनके एसिड्स के ऑक्सीडेशन नंबर है. जैसे कि क्लोरीन के बारे में बात करें देन HClO4, तो Cl के जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऐसे केस के अंदर +7, देन आफ्टर +5 भी हो सकते हैं, +3 हो सकते हैं. जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सिचुएशन कैसी हो जाएगी, -1 हो जाएगी. अब आगे देखते हैं एटॉमिक रेडाई. सो एटॉमिक रेडाई इज व्हाट. सो एटॉमिक रेडाई मतलब कि डाउन ग्रुप जाएंगे आप तो शेल नंबर तो वैसे भी इंक्रीज होते हैं, तो वैसे ही शेल नंबर इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक रेडाई डाउन ग्रुप इट विल इंक्रीज. सो एटॉमिक रेडाई ऑर्डर इफ वी राइट दैट इट इज IBr Cl F. तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एटॉमिक रेडाई वो आयोडीन का होगा, देन आफ्टर ब्रोमीन, देन आफ्टर क्लोरीन एंड देन आफ्टर फ्लोरीन. अब आगे बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज के बारे में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडर करता हूँ. दीज एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन बाकी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खींचते रहते हैं. देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जाता है FClBrI, मतलब कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंसिडर करें. सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या बताया था. सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन. तो ऐसे केस के अंदर जो M मतलब कि अपना जो एलिमेंट है उसके अंदर हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो M+ बनेंगे, इलेक्ट्रॉन माइनस बनेंगे. तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्लोरीन के अंदर सबसे ज्यादा होगी एंड देन आफ्टर क्लोरीन बिकॉज ऑफ द जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल एज वी कैन ऑल्सो
से दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा है। फ्लोरीन के लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी बिकॉज उसकी साइज भी बहुत छोटी है। आयोडीन जो है उनकी साइज बहुत बड़ी है, तो मतलब लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन तुरंत ही निकल जाएगा, उसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या था कि हम एनर्जी देते थे, मतलब कि मेटल है या फिर कोई भी एलिमेंट है, एनर्जी हम पास करेंगे, जैसे ही एनर्जी पास करेंगे M+ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब उल्टा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, कोई भी एक एलिमेंट है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करते हैं, जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करते हैं M- हो जाएगा एंड एनर्जी बाहर निकलेगी। मैंने 18th ग्रुप के लेक्चर के अंदर भी आपको समझाया है। 18th ग्रुप के लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट है उसको ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है तो इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट करेंगे न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके अंदर एनर्जी भी देनी पड़ेगी। तो इनके लिए कौन से एलिमेंट्स के लिए, 18th ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए इन पॉजिटिव वैल्यूज आती है। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसलिए हम लिखेंगे Eg। ओके, स्टैंडर्ड वैल्यू लिखनी है तो स्टैंडर्ड की साइन लगाएंगे। सो स्टैंडर्ड जैसे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो एंडोथर्मिक, बट जनरली कैसी होती है, सारे एलिमेंट्स के लिए नेगेटिव होती है बिकॉज सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करते ही है। मेटल्स है, भले ही इनका नेचर है डोनेट करना, लेकिन अगर हमको इंसर्ट करवाना है तो कर सकते हैं, बट रेजिस्ट कौन करेंगे, रेजिस्ट करेंगे 18th ग्रुप एलिमेंट्स बिकॉज दे आर नोबल गैसेस। सो नोबल गैसेस के लिए एनर्जी हमको ऐड करनी पड़ती है, बट इन द केस ऑफ 17th ग्रुप एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी देते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स हम इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे कोई ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ओके, यहाँ पे कोई ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जैसे कि फ्लोरीन के बारे में बात करें तो फ्लोरीन एंड देन आफ्टर इफ वी ऐड इलेक्ट्रॉन, एक तो फ्लोरीन कब से भूखा बैठा है और ऊपर से आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, तो फ्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, बहुत सारी एनर्जी मिलेगी एंड दिस वैल्यूज आर इन नेगेटिव अल्टीमेटली। ओके, ये जो वैल्यूज है सारी नेगेटिव मिलती है। अब कौन सी वैल्यू कहाँ पे मिलती है एक बार हम देख लेते हैं। सो वैल्यूज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के लिए मैंने यहाँ पे लिखी है। वैल्यूज याद रखना नेसेसरी नहीं है। फ्लोरीन कंसीडर करते हैं, क्लोरीन कंसीडर करते हैं, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स व्हाट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की बात होती है तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वैल्यू अगर देखें, इफ वी कंपेयर द वैल्यूज, तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा वैल्यू है ये, लेकिन मैं कहूंगा सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, ये। आप कहेंगे सर नेगेटिव है। सो नेगेटिव इज जस्ट अ साइन, ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के अंदर ये साइन इंडिकेट करती है कि इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, बट अगर आपको वैल्यू देखनी है तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की। तो इस तरह से ऑर्डर जाता है। सो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऑर्डर क्यों, समझते हैं। तो इसके लिए दो फैक्टर काम करते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन and the second factor is nuclear attraction. तो वैसे दो फैक्टर्स है कि जो काम करते हैं। जैसे हम बात करते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन के बारे में, फ्लोरीन को पहले कंसिडर करते हैं कि फ्लोरीन के अंदर कैसा केस है, उसके बाद हम क्लोरीन को भी कंसिडर करेंगे। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट के अंदर एक तो दो शेल्स है, सिर्फ ओनली 2 शेल्स। सो 2 शेल्स है तो मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन्स तो आउटर मोस्ट में रहेंगे, लेकिन 2 शेल्स है, ये बात इंपॉर्टेंट है। टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में होंगे।
वैसे भी 17 ग्रुप है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ही आउटर मोस्ट में होंगे, लेकिन बात ये समझनी है कि सेकेंड शेल छोटा है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन के अंदर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करें कि क्लोरीन, फॉर क्लोरीन देयर आर 3 शेल्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के आउटर मोस्ट में। अब एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है बिकॉज वी आर एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है एंटर होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बैठेगा, यहाँ पे भी यहाँ बैठेगा। सो इलेक्ट्रॉन जो थे ऑलरेडी फ्लोरीन के शेल के ऊपर, उसका चार्ज कैसा था? नेगेटिव। जो हमारा इलेक्ट्रॉन आया उसका चार्ज कैसा है? इज ऑल्सो नेगेटिव। सो नेगेटिव एंड नेगेटिव यहाँ पे रिपल्जन क्रिएट होगा। तो क्या क्लोरीन के अंदर नहीं होगा? तो क्लोरीन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन है जो आया, नया इलेक्ट्रॉन, ब्लैक पेन से बताया मैंने। जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे वो ब्लू इंक से बताया है। आप कंपेयर करें, शेल छोटा है तो ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ही लेस है। अगर डिस्टेंस लेस होगा तो रिपल्जन ज्यादा होगा। यहाँ पे भी ऐड तो होता है लेकिन रिपल्जन इतना ज्यादा नहीं है। तो शेल मतलब जितने बड़े होते हैं, शेल जितने बड़े होता है उतना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन लेस हो जाता है। सो इस हिसाब से देखिए तो आप कहेंगे सर तो फिर आयोडीन का सबसे ज्यादा वैल्यू होना चाहिए बिकॉज आयोडीन जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देगा। तो उसके लिए सेकेंड फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर इज न्यूक्लियर अट्रैक्शन। अब जैसे ही बात ब्रोमीन एंड आयोडीन की होती है, आयोडीन के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही दूर हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे सेकेंड शेल, 2 शेल्स, 3 शेल्स, 4 शेल्स, 5 शेल्स, मतलब के आयोडीन के अंदर टोटल मिला के 5 शेल्स हैं। तो जैसे ही हम ब्रोमीन, आयोडीन एंड क्लोरीन को कंपेयर करते हैं तो क्लोरीन की एटॉमिक रेडियस छोटी है। सो आयोडीन के बारे में बात करें, देन फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें भी आउटर मोस्ट में 7 ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। लेकिन जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको रिपल्जन तो बिल्कुल नहीं हो रहा। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके साथ उनका रिपल्जन नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी तो होना चाहिए। न्यूक्लियर अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है। मतलब कि हमने इलेक्ट्रॉन्स डाल लिए और न्यूक्लियर अट्रैक्शन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स निकल भी सकते हैं। सो न्यूक्लियर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा हो, ऐसी 2 बातें हैं, या तो फ्लोरीन होगा या तो क्लोरीन होगा। लेकिन फ्लोरीन के अंदर एक प्रॉब्लम है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। तो क्लोरीन के अंदर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो सारी फेवरेबल कंडीशन इंडिकेट कर दी है कि क्लोरीन सबसे ज्यादा फिजिबल हो गया इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना। तो क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना सबसे ज्यादा फिजिबल, फिजिबल का मतलब क्या है? इजी रहेगा, आसानी से ऐड हो जाएगा, सारी फेवरेबल कंडीशन है। इसकी वजह से यहाँ पे वैल्यू सबसे ज्यादा है। वैल्यू का ज्यादा होना मतलब क्या है? वैल्यू इंडिकेट्स, जो सारी वैल्यूज है वो इंडिकेट कर रही है कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एक्सेप्ट ये कर रहे हैं, उसके बाद फ्लोरीन कर रहा है, उसके बाद ब्रोमीन कर रहा है, उसके बाद आयोडीन कर रहा है। सो इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर हम लिखना चाहें तो CnFBrI आएगा। फाइन, बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर। बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? तो सबसे ज्यादा होना चाहिए फ्लोरीन का, बिकॉज फ्लोरीन इज हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज। बट यहाँ पे बात ये होती है कि यहाँ पे दिस ऑल्सो डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। तो फ्लोरीन एंड फ्लोरीन जब भी हम कंसिडर कर रहे हैं तो बॉन्ड जो है वो काफी अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये जो शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खींचता है। तो अल्टीमेटली बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, F- F+ में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम इसकी होगी। उसका रीजन क्या? उसका रीजन ये है कि बॉन्ड अगर जो अनस्टेबल होगा तो तुरंत टूट जाएगा, तो हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। सो बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब है क्या है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े, वो फ्लोरीन को तो सबसे कम देनी पड़ेगी बिकॉज अंदर अंदर ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर ही बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर है, आप देख सकते हैं।
देन आफ्टर ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन का न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा लंबा होता है, मतलब कि एटॉमिक साइज बहुत लंबी होती है, बड़ी होती है। सो एटॉमिक साइज बड़ी होने की वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्ड है वो लॉन्गर हो जाता है। लॉन्गर इज द बॉन्ड, द वीकर इज द बॉन्ड। सो अल्टीमेटली Cl की बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर सबसे ज्यादा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर का मतलब क्या है कि किसी के पास से इलेक्ट्रॉन खींच लेने की टेंडेंसी, तो ये सबसे ज्यादा होगी फ्लोरीन की, बिकॉज यहाँ पे 2 रीजंस मैंने बताया है। द फर्स्ट रीजन हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, मतलब कि अगर हम फ्लोरीन को वाटर के अंदर डालें, क्लोरीन को वाटर के अंदर डालें, देन फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स वाटर के बॉन्ड्स को तुरंत ही ब्रेक कर सकते हैं, राइट, और बहुत ही अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी, जिसे हम कहेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। सो एडिशन ऑफ वाटर करेंगे और जो एनर्जी बाहर निकलती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन की क्यों ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे उनकी बॉन्ड एंथैल्पी लेस है। सो बॉन्ड एंथैल्पी लेस है तो बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा। जैसे ही बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके सराउंडिंग आ जाएंगे, राइट, जिसे हम कहेंगे हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंड दूसरी बात यह है कि लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो फ्लोरीन तुरंत ही F में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ClCl है तो ClCl ब्रेक होने में टाइम लगेगा, लेकिन फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रेक होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो फ्लोरीन तुरंत ही एक स्टेट के अंदर आ जाएगा कि जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन्स तुरंत ही गेन कर लेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स तुरंत ही गेन कर लेंगे, उनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, क्लोरीन का, उसके बाद है ब्रोमीन का, उसके बाद है आयोडीन का। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो एनोमेलस प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सो दिस वाज द 17 ग्रुप एलिमेंट्स। कुछ कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए हैं, फोकस करिएगा उसके ऊपर। कुछ नोट शेयर कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस की, आपको ढूंढ के आंसर्स भी लिखना है, सो देख लीजिए नोट्स।